पर मंथन के बाद जिक्र ग्वालियर का, जहां समीक्षा बैठक आज होने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज ग्वालियर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम आपको बता देते हैं, डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले लालटिपारा गौशाला पहुंचेंगे और वहां विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे मेला परिसर पहुंचेंगे। ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग 5:10 पर राजस्व भवन के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर ग्वालियर संभाग की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। इसके बाद संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। तो ग्वालियर में कल जिस तरह से जबलपुर संस्कारधानी में मौजूद थे डॉक्टर मोहन यादव, आज ग्वालियर में खासतौर से फोकस होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही मिनट बाद ग्वालियर पहुंचेंगे और इसके बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुर पहुंचेंगे और शहर में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं जिसमें शिरकत करेंगे। तो सड़क मार्ग से गोले का मंदिर चौराहे से जन आभार यात्रा में भी शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद टिपारा गौशाला के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। ग्वालियर व्यापार मेले का भी उद्घाटन होना है। इसी कड़ी में वो वहां पहुंच रहे हैं। शाम को चंद्रवदनी नाका के समीप स्थित राजस्व भवन के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर ग्वालियर में संभाग की कानून व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेंगे। तो विकास कार्यों की समीक्षा और कई स्थानीय कार्यक्रम जिसमें शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। इसके बाद भोपाल के लिए प्रस्थान भी देर रात कर जाएंगे और जल्द ही पिछला दौरा शुरू हो जाएगा। तो ग्वालियर में आज समीक्षा होने जा रही। इसके पहले संस्कारधानी यानी जबलपुर को कल चुना गया था। जबलपुर में अहम बैठक हो रही थी। कई विकास कार्यों की सौगात जबलपुर वासियों को दी गई थी और अब आज विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं ग्वालियर उसे चुना गया है। तो बीजेपी यहां पर पूरी तरह से फोकस है। ग्वालियर अंचल में जिस तरह से अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी का साथ जनता ने दिया, तमाम वो वोटर सबसे ज्यादा सीटें यहां पर आई और ऐसे में पूरी तरह से अब बीजेपी आभार, इसके पहले भी सीएम पहुंच चुके हैं, ग्वालियर पहुंचे हुए थे और आभार जताते हुए नजर आए थे और अब एक बार फिर से आभार यात्रा के जरिए आभार प्रकट करने की भी कोशिश और ग्वालियर में कह सकते हैं कि कई तरह के विकास कार्यों की समीक्षा होगी। दूसरी तरफ अगर ग्वालियर को भी देखें और समझें तो लगातार यहां पर कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी समीक्षा, क्योंकि क्राइम का जो ग्राफ है वो भी यहां पर लगातार बढ़ रहा है, तो इससे लेकर भी पूरी तरह से एक्शन मोड में सीएम दिख रहे हैं। हालांकि अभी इसके पहले लगातार सीएम ये कहते रहे कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से टाइट किया जाएगा और सतर्कता, एक्टिवनेस लगातार सीएम की दिख रही है और यही वजह है कि ग्वालियर चुना गया। तो ग्वालियर में आज समीक्षा बैठक होने जा रही। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी और खासतौर से फोकस कानून व्यवस्था के साथ साथ जन आभार यात्रा और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई ऐसे स्थानीय कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। जावेद, जिस तरह से बात करें खासतौर से अब शुरुआत हो रही है एक्टिवनेस की, इसके पहले भी लगातार कह रहे थे सीएम की अब संभाग स्तर, जिले स्तर, अलग अलग तरीके से बैठकों का दौर शुरू होगा पूरे मध्य प्रदेश में और ये शुरुआत जबलपुर से भी हुई, कल हमने भी देख के तस्वीरें, और आज ग्वालियर में खासतौर से किस तरह का कार्यक्रम है और अब क्या अपडेट इसमें सामने आ रहा है कि किस तरह की कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव अभी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री यहाँ ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही वो ग्वालियर के जो गोला का मंदिर से एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी जो कि लाल टिपारा एक गौशाला है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। जो गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक मैसेज देने की बात की जा रही, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री जो लोकसभा पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री और जो स्पीकर है मध्य प्रदेश विधानसभा के नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तीनों लोग साथ में रहेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही फिर ग्वालियर का जो व्यापार मेला है वो काफी 25 दिसंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन आज उसका औपचारिक उद्घाटन भी किया जाएगा। और सबसे खास बात है कि जो संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक होगी जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें शाम को 5:10 से जो कानून व्यवस्था ग्वालियर चंबल संभाग की है उसको लेकर बैठक होगी और उसके बाद 1 घंटे बाद फिर जो ग्वालियर के निर्माण और विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, जिसके तहत जो गौशाला के संरक्षण के साथ साथ एलिवेटेड रोड है, एयरपोर्ट का जो निर्माण है और जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम हैं और जो नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं,
एलिवेटेड रोड के साथ एयरपोर्ट और जो ब्रिज फ्लाईओवर जो लंबे थे उन सबको उनकी समीक्षा की जाएगी। 1 to 1 अधिकारियों से चर्चा की जाएगी कि आखिर इसमें विलंब कब हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाना है। जनता से जुड़े काम है और उसमें कुछ असुविधाएं भी हो रही हैं। स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्यों पर भी चर्चा होगी। इस तरह से बहुत अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी और कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बैठक की जाएगी कि उनका जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनका कोऑर्डिनेशन स्थानीय मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से बैठाया जाए, इस बारे में ये बैठक है। और प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। बिल्कुल, ग्वालियर को भी अगर देखें तो इस लिहाज से इसके पहले नाराजगी कई बार जता चुके हैं सीएम, और कानून व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से बैठकें होने जा रही, क्योंकि ये वो इलाका जहां पर अभी हाल ही में बम्पर सीटें भी ग्वालियर अंचल से बीजेपी को मिली, यानी एक तरह से साथ मिला है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो उसको टाइट करने के लिए किस तरह से कानून व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा होगी, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, कानून की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो कानून की स्थिति है उसको लेकर भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। जन सुनवाई में भी सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। अधिकारियों को कहा गया है कि वो मौके पर मौजूद रहें। तो जो कल इसी बात को लेकर जो पूरे जो ग्वालियर चंबल संभाग के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, जिसमें एडिशनल डीजी से लेकर कलेक्टर और संभागीय आयुक्त सभी लोग मौजूद रहे और सबने अपना अपना पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन तैयार किया है। इस तरह से होमवर्क किया जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर मोहन यादव है उनका जो लहजा है वो बहुत सख्त माना जाता है और किसी भी अधिकारी को कोई वो बख्शते नहीं है, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। और ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकारी भी लगातार टाइट हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो ग्वालियर के कलेक्टर और जिला प्रशासन है उन्होंने भी अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मुख्यमंत्री कोई जानकारी तलब करते हैं तो उसका मौके पर जो संबंधित अधिकारी है, नोडल ऑफिसर है, उसको जवाब देना होगा। तो इस तरह से एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। और इसमें कहीं पे भी चूंकि अभी जो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल थी तो उसमें भी जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने एक एक ट्रांसपोर्टर से बैठ के बातचीत की और कहा कि जो ग्वालियर में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उन पर व्यापारियों पर, ट्रक ड्राइवर्स पे कार्रवाई की जाएगी। उनको सख्ती से समझा भी दिया गया था। इसी वजह से यहाँ पर सब जगह पेट्रोल डीजल की किल्लत हुई, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलसी बनी रही, आपूर्ति रही, सब्जियां भी समय पे आती रही, खाद्य सामग्री भी मिलती रही। तो इसको लेकर प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर ने अपना एक वीडियो जारी करके आभार भी व्यक्त किया है। तो ये कहीं ना कहीं संदेश है कि एक मुख्यमंत्री के जो कड़क एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा है, जिसकी वजह से अधिकारी भी खौफ में है और लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि आखिर किस तरह से उन्हें मैनेज करना है और मुख्यमंत्री के सामने जो पहली बार जो बैठक हो रही है उसमें किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है। जी, तो बिल्कुल किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है और अलग अलग जिम्मेदारी पूरी तरह से कह सकते हैं कि तय हो गई है, चाहे वो संभाग स्तर पर कह ले, जिले स्तर पर कह दें या विभाग स्तर पर, पूरी तरह से मुस्तैदी, एक्टिवनेस साफ तौर पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। तो ग्वालियर में समीक्षा आज होने जा रही है। कई कार्यक्रम तय किए गए, स्थानीय कई कार्यक्रम है जिसमें शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव और अलग अलग विभागों की लगातार समीक्षाएं भी चल रही हैं। और ग्वालियर आज खास तौर से चुना गया है। ग्वालियर मेले का भी उद्घाटन आज होना है। तो कानून व्यवस्था की भी समीक्षा आज होनी है और विकास कार्यों की भी अहम बैठकें।